Hello everyone, welcome back. Today we will start with the next topic of class 10 biology, that is our environment. Up to this time we have completed the chapter management of natural resources. I hope you all have understood it very well and you are preparing for your further chapters. Now we will start with our environment. First of all, we will think about what is mean by environment. What is environment? This word we have listened, this word we have studied since class 3rd, 4th onward कि environment हम बोलते समय भी बहुत ज्यादा बार बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है, एनवायरनमेंट ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज में आता है. एक्चुअली ये होता क्या है? एनवायरनमेंट मतलब हम जहां पे रहते हैं तो हमारे आजू बाजू में जो भी सारी चीजें होती है दैट इज रेफर एज आर एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. वो क्या होता है दैट वी विल सी लैटर. बट सपोज एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ. इवन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जहां पे रहते हैं तो उनके सराउंडिंग में आजू बाजू में क्या है? सनलाइट है, राइट, एयर है, सॉइल है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो. ये जो सारा सराउंडिंग है किसी भी इंडिविजुअल का, उससे उस इंडिविजुअल का एनवायरमेंट बोलते हैं. इजंट इट? एनवायरमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. लास्ट टाइम हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे एनवायरमेंट से ही तो मिलते हैं. इजंट इट? So environment is the factor which make us to survive on this planet, and on this planet the environment is suitable for the growth of living organism, for the survival of living organism. That's why our planet, Earth planet, is referred as the living planet. ठीक है? अभी हम जो है वी पीपल, वी ह्यूमन बींग, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बींग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो इस एनवायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स है दैट ह्यूमन बींग आर यूजिंग फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, राइट. रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात आप सोचो, जैसे प्लांट्स है. क्या प्लांट्स को कभी ऐसा लग रहा है कि चलो आई एम नॉट सेफ हियर, आई मे गेट कट डाउन बाय द someone else, so let me construct a fence around me? ऐसा कभी होता है? या फिर जंगल के जो पशु पक्षी है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो क्या अभी ऐसे बोलते हैं कि नहीं अभी हम पे अटैक हो सकता है, कोई हमारा शिकार कर सकता है, तो मैं एक बॉर्डर बना लूं? ऐसे होता है कभी? नहीं. Why? Because they do not have that ability, though they are a living being. Clear? But we human animals have that ability and intellectual capability to make the environmental resources favorable in our welfare according to our well-being and wish. हमारी इच्छा के अनुसार हम हमारे एनवायरमेंट में जो भी रिसोर्सेस है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उस तरीके से यूज कर सकते हैं. लेकिन क्या हुआ, इसी यूज करने के लिए जो भी रिसोर्सेस हमने यूज किए, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हमने यूज किए, उससे बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म होते गया. कैसे? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट. ओके, वेस्ट. अभी कौन सा वेस्ट है? एवरी वेस्ट. यू कैन कंसिडर अबाउट हाउस होल्ड वेस्ट, you can consider about the industrial waste, factory waste और any farm waste. कोई भी वेस्ट आप ले सकते हो. ये जो वेस्ट है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है. ओके, दो कैटेगरीज में. फर्स्ट होता है बायोडिग्रेडेबल
और सेकेंड जो होता है आपका वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अभी पहले हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल की। व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? ये भी आपने पढ़ा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स द वेस्ट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द नॉन पॉइजनस हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, बैक्टीरिया और एनी डिकम्पोजर्स, एनी अदर डिकम्पोजर्स। इन शॉर्ट, जो भी चीजें सड़ सकती है या फिर रॉट हो सकती है, उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, वो सारी चीजें किस कैटेगरी के वेस्ट में आती है? बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स व्हाट? बायोलॉजिकली। डिग्रेडेबल मीन्स टू डिग्रेड, टू डिकम्पोज, टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। डिग्रेड मतलब क्या? किसी कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन, राइट? And bio means biologically, with the help of living organism only, which are also the factor of our environment. तो बेसिक कौन सी चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है? तो इसमें आ सकता है हमारा हाउस होल्ड वेस्ट, जिसमें आपके वेजिटेबल पिल्स आ सकते हैं, लेफ्ट ओवर फूड आ सकता है, कैनल्स ऑफ ग्रेन्स आ सकते हैं, पील्स ऑफ फ्रूट आ सकते हैं। ठीक है, देन इसमें आ सकता है फॉलन लीव्स और रिमेनेंट ऑफ क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर। ओके, इसमें आपका आ सकता है एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग आरसेल्फ, एनिमल वेस्ट, तो इसमें काउडंग आ गया, ओके, ह्यूमन वेस्ट आ गया, एवरीथिंग एनिमल वेस्ट। इसमें एनिमल वेस्ट में जो एनिमल्स मरते हैं उनके बाद उनका जो फॉर एग्जाम्पल स्केलेटन वगैरह भी जो होता है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So that is also getting converted into its simpler form, that is biodegradable. So इनमें और आता है animal bodies, dead bodies, animal bodies and its part. ये जो सारी चीजें हैं ये बायोडिग्रेडेबल में आती है। जब ये डिकम्पोज होती है, इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इनसे कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज नहीं होता है या फिर इनके डिग्रेडेशन के वजह से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उस एनवायरमेंट में क्रिएट नहीं होते हैं। अलावा एक्सेप्शनली सपोज इफ यू हैव अ हिप ऑफ गार्बेज, ठीक है, पूरे बायोडिग्रेडेबल है, बड़ा सा एक हिप है आपके पास जो डंप यार्ड में पड़ा हुआ है। हमें इतना तो पता है कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और व्हाट वी कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, वो ये सारा डिकम्पोज करते हैं, उनपे फीड कर करके। बट सपोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी इतनी है डिकम्पोजर्स की और आपके पास इतना बड़ा हिप है, तो इट विल गेट डिकम्पोज, नॉट अ डाउट एट ऑल, but it will not get decomposed at proper time. At that time it may cause the harmful effect. कभी आपने नोटिस किया है कि आप डंप यार्ड के बाजू से जा रहे हो और आपको एक ऐसी फाउल स्मेल आती है? Why? Because the process of decomposition is taken place. वो जो सड़ने की जो प्रोसेस होती है, that is being going on into that garbage depot or that heap of the garbage. ठीक है? So all these are the biodegradable waste or biodegradable things. In short, कहने का मतलब ये है, जो भी चीजें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से बनाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें 100% डिकम्पोज होती है, 100%। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वुडन टेबल का एग्जाम्पल ले लो। इट्स अ प्लेन वुडन टेबल,
If it will break down in course of time after its uses and if you throw it somewhere, either you can use its pieces for burning purpose to produce the heat or you can throw it somewhere. So it will get decomposed, not so immediately but in course of time it will. ठीक है. या फिर कोई भी कपड़ा हो, कोई कागज का टुकड़ा हो, जो भी चीजें यहाँ वहां पे पड़ी हुई रहती है जब वो साफ नहीं किया तो वो भी डिकम्पोज होगा. इट विल नॉट बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो भी चीजें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से ही बनाई जाती है प्योरली, दैट ऑल कैन बी काउंटेड इन दिस कैटेगरी, दैट इज बायोडिग्रेडेबल थिंग्स या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्लियर? Is it clear to you all? Now come back to the next. Non-biodegradable. Non-biodegradable का वो name itself tells you that I am not degradable. That is also biologically. जो चीजें डिस्पोज करने के बाद या डिग्रेड करने के बाद हार्मफुल चीजें रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल पॉइजनस गैसेस और नॉन डिकम्पोजेबल सॉलिड वेस्ट रिमेन होता है, दैट ऑल आर रेफर एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे कोई भी एक्शन नहीं कर पाती है. दे कैन नॉट डिग्रेड ऑन दिस थिंग्स, दे कैन नॉट फीड ऑन दिस थिंग्स. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिग्रेड इट biologically and all these are called as non-biodegradable. तो ऐसी कौन सी चीजें होती है? ऐसी चीजें होती है, सबसे बड़ा जो हमारा आज के जमाने का दुश्मन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज प्लास्टिक. ओके, देन आपका आता है थर्माकोल, जो आप प्रोजेक्ट में वगैरह यूज करते हो, राइट? देन केमिकल सब्सटेंसेस विच वी आर यूजिंग एज अ chemical substances. You try to understand my handwriting, it is not as pretty as you. Chemical substances, then broken pieces of metal, or glasses. ओके, ग्लास मतलब कांच के टुकड़े, मेटल के टुकड़े, या थर्माकोल या प्लास्टिक. सबसे बड़ा ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए आज की जनरेशन में, दैट इज प्लास्टिक. ये जो सारी चीजें है दैट डज नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन नेचुरली. वी हैव टू डू समथिंग ऑन इट. चाहे आप उसको बर्न कर रहे हो, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उस पर कोई रिएक्शन कर रहे हो, या फिर ब्रोकन पीसेस ऑफ मेटल, या फिर उनको हाई हीट पे एक्सपोज करके उनको मेल्ट करना पड़ता है. दैट इज सेकेंडरी थिंग. बट ये जो सारी चीजें है, व्हेन वी आर कैरिंग आउट सच प्रोसेसेस ऑन दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, दैट टाइम दैट कॉजेज आइदर हार्मफुल जो वेफर्स निकलते हैं या फिर उसका जो स्मोक निकलता है, दैट इज वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस. That may cause many respiratory disorders, that may cause eye irritation, that may cause allergy as well. ऊपर से इतना सब करने के बाद भी ये 100% डिग्रेड नहीं होता है, कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर बचता ही है. इसका एक सिंपल से एग्जांपल ले लो. पॉलीथीन होती है ना, प्लास्टिक पॉलीथीन, जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लाते हैं, लाना तो नहीं चाहिए लेकिन लाते तो है सभी, वो आप उसको बर्न करके देखो. Okay, it will start to burn and it will drop down as the drop of plastic. Okay, and when you, after some time, do not touch it immediately. After some time, when you will see that drop in your hand, that time it becomes so hard and tough. वो इतना कड़क हो जाता है तो सोचो कैसे वो डिकम्पोज होगा, वो हो ही नहीं सकता. So these are non-biodegradable things which are harming the environment. अभी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर खेती में, जैसे DDT है. अभी ये यूज में नहीं है, बट अर्लियर DDT वाज यूज्ड इन द फार्म इन मेनी प्लेसेस एज बीइंग अ पेस्टिसाइड. But it has been noticed that this DDT is not being completely absorbed by the plants and it remains as a remnant in the plant, and that plant are eaten by the animals, or that plants, that grains, that seeds we are consuming, and that is being transferring to the food cycle to different animals. फूड साइकिल के थ्रू डिफरेंट एनिमल्स की
बॉडी में वो जाता था और जिससे क्या होता था कि बहुत सारे डिसीजेस, अननोन डिसीजेस जिनके सिम्टम हमें पता नहीं, ऐसे डिसीजेस अकर होना स्टार्ट हो गया था। सो दिस आर फ्यू थिंग्स। आपने कभी सोचा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इतना बड़ा, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ही ढेरा लगा है, वो ढेर का ढेर पूरा डिग्रेड कर सकते हैं, तो छोटी सी पॉलिथीन बैग क्यों नहीं डिकम्पोज कर सकते? राइट? इजंट इट अ क्वेश्चन? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? व्हाई? एज फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, नेचुरली अकरिंग थिंग्स से जो बनी हुई चीजें हैं वही डिकम्पोज होती है। ये तो मैंने बताया, लेकिन क्या आपको ऐसे लगा नहीं कि वही चीजें डिकम्पोज क्यों होती है? बिकॉज ये जो माइक्रोब्स है या फिर वो जो डिकम्पोजर्स है, वो जो होते हैं वो एक्शन स्पेसिफिक होते हैं। एक्शन स्पेसिफिक। विच एक्शन स्पेसिफिक? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब कैसे? अगर वो जो माइक्रोब्स है, डिकम्पोजर्स है, फंगस है, अल्गी है, बैक्टीरिया है, जो भी है, वो सारे फीड कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज थ्रू दैट these microorganisms, these decomposers are getting nutrient for their survival, right? They are getting nutrient for their survival. That's why they are very specific in their action. वो वहीं पे उनका एक्शन करते हैं जहां से उनको क्या मिलने वाला है? न्यूट्रिएंट। किस लिए? उनकी ग्रोथ के लिए। बट एनी सच अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट in this artificially prepared substance or synthetically produced substance. That's why these microbes are not able to decompose it. Clear? Scientists and many research centers are still in the process that anyhow we will get either of the decomposer which can be able to degrade this non-biodegradable things up to some extent, but yet it is still a question mark. ठीक है? So do you may have a question, application based question or why or any type of question in short MCQs में या फिर objective type of question कि microbes इनको degrade क्यों नहीं कर पाते हैं? Because क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उनकी action specific है, they have their own specific action और उसके थ्रू ही वो प्रोसेस करते हैं। अभी ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल का ये जो सेशन है, इसमें आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है कि सच में ऐसा होता है कि जो मैम ने अभी बताया, एक छोटा सा अपना हैंकी होता है ना 15 बाय 15 सेंटीमीटर का, उतना एक पेपर का पीस ले लो आप, उतना एक पेपर का पीस ले लो, उतना ही एक क्लॉथ ले लो और उतना ही एक प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक स्ट्रिप, और सबको अलग अलग जगह पे सॉइल के अंदर डाल दो। डीगो छोटा सा एक पिट ले लो 15-20 सेंटीमीटर का, उसके अंदर ये हर एक पीस को डालो, उसके ऊपर सॉइल डालो, ठीक है? उसके ऊपर सॉइल डालो, देन स्प्रिंकल सम वाटर, क्योंकि मॉइस्चर क्रिएट होगा तो माइक्रोब्स का रिप्रोडक्शन बढ़ेगा वहां पे। एंड आफ्टर 15 days you try to take it out. When you will go here and you are trying to take it out, then you may notice that ये जो पेपर पीस है वो ऑलमोस्ट डिग्रेड, मतलब हम उसको ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे टुकड़ों में आएगा वो हाथ में। क्यों आ रहा है टुकड़ों में? हमने टुकड़ा थोड़े ना रखा था। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन हैज बीन स्टार्टेड, इट माइट हैव ऑलमोस्ट फिनिश, अगर नहीं कुछ दिखा वहां पे तो। क्लॉथ भी उसको ऐसे छेद हो गए होंगे अनइवनली, मतलब रैंडमली। वो छेद मतलब क्या है? या फिर वो ऐसे जर्जर हो गया होगा वो पीस ऑफ क्लॉथ। क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन हैज बीन स्टार्टेड। बट ये जो बंदा है प्लास्टिक का, वो शीट आप एज इट इज निकाल पाओगे, जैसी रखी थी वैसी मिलेगी, सेफ। क्यों? बिकॉज दीज माइक्रोब्स हैव नॉट एक्ट ऑन दीज प्लास्टिक शीट। इतना हार्मफुल है वो, माइक्रोब्स भी नहीं उसको चूज करते, बट इट इज on the first priority of we all. So we have to decide about it, what we have to prefer to save our environment. ठीक है? This is up to the waste and type of waste. In next session, we will talk about the ecosystem. Thank you.